जैसे कि मैंने बताया कि हमारे 96 मॉड्यूल और सप्लाई खराब हुई है, डैमेज हुई है, जिसकी कॉस्टिंग 9,12,000 रुपए आती है और जो इस पे लेबर या अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस है वो 3 लाख है। लगभग 12,12,000 के आसपास का इस पे हमारा खर्चा है। दौरा किया तो वहाँ मेरे को एक लड़के ने बोला कि हमने डायल 112 को ही फ़ोन कर दिया था मौके पे। फिर मैं जब गया राउंड लेने के लिए तब तक तो सारी एलईडी पे ईंटें बरस चुकी थी। गश्त 3 जगह थी लेकिन मैंने तीनों जगह पूछा कि ऐसे कोई स्प्लेंडर बाइक पे 3 जने कोई आपको दिखे? तो बोलते कि शरारती तत्व जो होते हैं उनको पता होता है यहाँ नाके लगे हुए हैं और वो नाके से बच के निकलते ये हैं। एलईडी डैमेज हो चुकी है, चल रही है। देखो 3 एलईडियाँ तो हमारी डैमेज हो चुकी है। सुबह हमने उनको चलाने की भी कोशिश करी क्योंकि हम चाहते हैं ये इवेंट जो ये प्रोग्राम है, ये एक स्वर्णिम अक्षरों पे लिखे जाने वाला इतिहास में जो काम हुआ है, हम सोच रहे थे इवेंट अच्छा हो हमारा, एलईडी को हम चला के रखें, परंतु सुबह वो शॉर्ट सर्किट होगी, 3 एलईडी हमारी बंद हो चुकी है। तो इसलिए किया गया क्योंकि 8 बजे एलईडी का क्रिएटिव चलाया था हमने, जिसपे सुधा जी की फोटो, मोदी जी की फोटो और माननीय सांसद नवीन जी का अलग से कैंपेन हमने रन किया था। जो फ्लैक्स बोर्ड है, अब उन तक पहुंचना मुश्किल है क्योंकि वो संख्या में बहुत ज्यादा है। कम से कम 500, 700, 1000 बोर्ड लगेंगे हमारे इस इवेंट के लिए, तो उन सबको तो डैमेज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन उन्होंने इस मंशा से ये काम करा कि किसी भी तरीके से ये प्रचार प्रचार प्रसार ना हो सके कि हम एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का हमारा उद्घाटन होगा। तो लगता है कितने बजे टाइमिंग रही होगी? टाइमिंग मैं बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ऐसा सर ये बीओटी प्रोजेक्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर ये हमारा प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट सिंडिकेट कम्युनिकेशन कंपनी के पास है, लेकिन इसका संचालन मैं करता हूँ। कितने साल के लिए था कॉन्ट्रैक्ट? ये सर 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट था हमारा, 2030 तक ये वैलिड है और पिछले 3-4 सालों से बहुत बढ़िया सुचारू रूप से एलईडी चल रही थी। किसी को भी किसी भी कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई है। ना कितने बजे हुआ है कुछ? ये 2 से ढाई बजे के बीच का ये जो लग रहा है इस दौरान ये घटना हुई है, घटनाक्रम हुआ है और मेरा सिर्फ इस काम से जुड़ने का मकसद सिर्फ एक है, शासन, प्रशासन और सामाजिक लोगों में तालमेल बनाए रखना। मैं इनमें तालमेल बना के जो भी सरकार की गतिविधियाँ है, जो भी सरकार की नीतियाँ हैं, उनको मैं आम जनता तक इसके माध्यम से आपको कब पहुँचाता पता हूँ। चला कि आपके एलईडी पे इस तरह का? रात सिविल हॉस्पिटल में एक हमारा साथी किसी पेशेंट के पास था, मजबूरी में गया था वहाँ पे, तो वहाँ से उसका फ़ोन आया कि बाहर सिविल हॉस्पिटल पे कुछ लड़के खड़े हैं और वो देख रहे हैं एलईडी की तरफ और बाहर ईंटें पड़ी हैं उसके सिविल हॉस्पिटल के एलईडी के नीचे। तो वो कह रहा मैं वहाँ गया तो मैंने पूछा क्या हो गया? तो उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे करके अभी 10-15 मिनट पहले 3 लड़के बाइक पे आए काला परना लपेट के और उन्होंने ताबड़तोड़ ईंटें बरसाई और पूरी मंशा से पूरा जोर लगा के नुकसान करने की सोची। सभी पे उन्होंने किया? हाँ जी, सभी पे किया है। देखो कितनी इच्छा शक्ति थी उन शरारती लड़कों की। थर्ड गेट से पिपली जाने में 15 से 20 मिनट लगते हैं और अगर एक एलईडी पे 10-20 ईंटें भी कोई बंदा मारे तो 30-40 सेकंड, 1 मिनट तो लग ही जाता है। पुलिस वाले गेट पर उसको पुलिस लाइन के गेट पे हुआ है, सेक्टर 7 पे भी हुआ है, मोहन नगर भी हुआ है, पिपली गीता द्वार पे भी हुआ है। उन्होंने कोई एलईडी नहीं छोड़ी। एक बात और हाँ जी। हजम नहीं हुआ जो एक काम हुआ है, जो ये विकास कार्य हुआ है, ये उनको हजम नहीं हुआ और इस वजह से ये इतना नुकसान वो करके गए हैं। लेकिन इससे क्या होगा? ट्रेन तो फिर भी चलेगी और मुहूर्त तो फिर भी होगा। कोई बात नहीं, पकड़े तो वो जाएँगे देर सवेर। शक वगैरह है? अब ऐसे तो शक तो किसी पे नहीं है, क्योंकि विपक्षी भी तारीफ कर रहे हैं एलिवेटेड रेलवे ट्रैक की। अब ये समझ नहीं आया क्यों किसने ये काम करा, इतना घटिया स्तर का काम और किससे हासिल कुछ भी नहीं होगा इससे, पुरानी बल्कि रंजिश वगैरह तो नहीं हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बड़े मिलनसार स्वभाव के, हमारा परिवार भी रहा है और सारों से मिलजुल के चलने की हमारी मंशा रही है। कभी भी ऐसा किसी का कोई द्वेष भावना नहीं, चाहे हमारा कोई विपक्ष का साथी भी हो, सभी से हमारा तालमेल बहुत अच्छे है। राजनीति एक अलग है, सामाजिक भाईचारा बना के हम सारे काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि सारे हरियाणा को पता है 17 तारीख को नरेंद्र मोदी जी जींद में आ रहे हैं। एक बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है वहाँ पे। तो उसी के संदर्भ में हमने कुरुक्षेत्र में 9 एलईडी स्क्रीन्स हैं। उस पर मोदी जी के आने के स्वागत के लिए बधाइयों की एक ऐड चलाई थी, जो कि नवीन जिंदल सांसद जी की थी और आदरणीय सुधा जी की थी, हमारे पूर्व मंत्री। और उस पे लिखा हुआ था कि मोदी जी का सपना एलिवेटेड ट्रैक हुआ अपना और हाइड्रोजन ट्रेन की शुभकामनाएं दी हुई थी। ये सब उस पे ऐड चल रही थी। रात 8 बजे वो ऐड चली और उसके बाद रात को मतलब लगभग ये लगाओ आप 6 साढ़े 6 घंटे के बाद मेरे पास फ़ोन आता है
कि सिविल हॉस्पिटल के सामने वाली एलईडी स्क्रीन्स पे कुछ अज्ञात लड़कों ने, जो कि लगभग बताए जा रहे हैं कि 18-20 साल की उम्र के लड़के थे और काला कपड़ा मुँह पे लपेट के बाइक पे आए थे स्प्लेंडर, और उन्होंने पथराव शुरू करा और उसपे ईंटें मारनी शुरू करी एलईडी पे। और जबकि पहले ये लग रहा था कि एक ही एलईडी पे काम हुआ है ऐसा, लेकिन फिर मुझे जिस साथी का फ़ोन आया कि ऐसे-ऐसे ये आपका नुकसान करके गए हैं, तो मैं वहाँ से आगे चला, चलो थीम पार्क पास में ही है देख लेते हैं, तो देखा थीम पार्क पे भी भीड़ इकट्ठी हो रही है। वहाँ भी 5-7 जने खड़े थे। 2-3 महिलाएँ भी खड़ी थी हॉस्पिटल के बाहर, आनंद हॉस्पिटल के बाहर, तो वहाँ पता लगा कि वहाँ भी वो सेम यही काम करके गए। वहाँ भी उन्होंने एलईडी पे ईंटें बरसाई, पत्थर बरसाए, जो ये ब्लॉक जिससे सड़क बनती है, ये ब्लॉक मारे उस पे एलईडी स्क्रीन्स पे। फिर हम सारी एलईडी चेक करने के लिए निकले, तो हमने देखा कि 9 की 9 एलईडीज़ पे इन्होंने पथराव किया हुआ है और सारी एलईडी तोड़ने की मंशा से ये वहाँ आए। फिर हमने सुबह अपने टेक्नीशियंस बुलाए, चेक कराया, तो हमें पता लगा लगभग 9 लोकेशन पे हमारे 96 मॉड्यूल और सप्लाई खराब है, जिनकी लागत 9,12,000 रुपए कुछ और 3 लाख रुपए लेबर, सब कुछ मिला के लगभग ये शरारती तत्व सिर्फ़ एक सरकार को, जो सरकार अच्छा काम कर रही है, उससे इनका मन खराब हुआ, ना जाने क्या इनके मन में भाव पैदा हुए। इन्होंने हमारा नुकसान तो किया 12-13 लाख रुपए का, परंतु जो सरकार योजना आम जनता के लिए लेके आ रही थी, उनसे भी इनका मन बड़ा उदास हुआ, खट्टा हुआ, और इन्होंने उसका जो एक्शन था, वो हमारी एलईडी स्क्रीन्स पर दिखाया। और सारे शहरवासी अभी देख भी रहे हैं कि 3 हमारी एलईडी स्क्रीन इतनी ज़्यादा डैमेज हो गई है कि वो चल भी नहीं पा रही। उनमें शॉर्ट सर्किट हो गए हैं। तो मेरी प्रशासन से ये डिमांड है कि जो भी ये शरारती तत्व जिन्होंने ये काम किया है, मौके पे अगर हमारा कोई लड़का वहाँ काम कर रहा होता, कोई रिपेयर कर रहा होता, ये तो उसको जान से भी मार सकते थे। ये जो भी बंदे हैं, इनकी क्या मंशा रही कि हमारा इवेंट खराब करना है, जो हमारा 17 तारीख का इतना भव्य प्रोग्राम जिसकी तैयारी हम कर रहे हैं, सारे भाजपा संगठन मिलके इस तैयारी को कर रहा है, ऑडिटोरियम में हमारा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को भी कहीं न कहीं खराब करने की इनकी मंशा रही है। शायद शिकायत वगैरह दी आपने? मेरी अभी टेलीफ़ोनिकली सारे मतलब मुलाज़िम अधिकारियों से बात हुई है, परंतु अभी मैं एक कैलकुलेशन बना रहा हूँ, हमारा एग्ज़ैक्टली नुकसान कितना हुआ। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने कैलकुलेशन बनाई, तो हमारा 12,12,000 का नुकसान बनता है, और अब मैं इसको ड्राफ्ट करा के एसपी साहब से मिलूँगा।